हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी के सीएचएसएल से रिलेटेड। 11 जुलाई को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है। बोला कि सारा फिगर ब्लर में आ रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। तो आप बताना जरूर क्या कैसा फिगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए वैल्यू। चलो सोल्व करते हैं भाई। देखो, अब प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसलिए हम थीटा की वैल्यू भी नहीं मान सकते। तो यहाँ पर हम सीधा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एलसीएम लेते हैं। नीचे जो एलसीएम लेंगे वो क्या होगा, 1 प्लस सी। सी को मैं cos थीटा लिख रहा हूँ और एस को मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा। और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में कोस स्क्वायर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर प्लस में 2 सी आ जाएगा। ठीक है। और इधर क्या है, इधर टेन और कोट को मैं उल्टा करूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन बटे कोस प्लस में कोस अपॉन साइन। तो सोल्व करते हैं, बेस्ट अब अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो साइन प्लस कोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 सी अपॉन में एस, 1 प्लस सी। ठीक है। और इधर देखते हैं, इधर क्या बनेगा, सी एस तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा आपका, एस स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। मतलब साइन प्लस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। और यहाँ पर 2 बचा है, 1 प्लस सी और में 1 प्लस सी मल्टीप्लाई विथ, सॉरी यहाँ पर एस बचा है, यहाँ पर सी एस और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट। 1 प्लस सी से 1 प्लस सी कट चुका है, एस से एस कट जाएगा, तो 2 सी आपका राइट आंसर दे देगा, मतलब 2 cos थीटा आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एवरेज नंबर निकालना है नियरेस्ट इंटीजर हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में। हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो रिस्पेक्टिवली लिखा हो तो मतलब अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, इसके 80 नंबर मान लेते हैं। इधर क्या -3 है, इधर क्या +3 है। तो टोटल एट कितना हो गया, 0। तो ये मतलब 80 हो गया, हिस्ट्री का तो 80 हो गया। इसको मैं 82 मानूंगा। इधर क्या है, -8 है, राइट। इधर क्या है, +4 है, 86 बना दिया। तो यहाँ से कितना ऐड करेगा, तो -4 ऐड करोगे, तो -4 कितना हो जाएगा, -4 की जगह में, क्योंकि इंटीजर बताना है तो नियरेस्ट इंटीजर तो -3 कर लेता हूँ, 3। तो एक एक क्या हो जाएगा, 82 में हम -1 कर देंगे तो 81 आपका आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में 81 आपका आंसर, 80 और 81 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पी, जो भी वैल्यू दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, तो टी, डी बी ए ये वाला एंगल हमने निकालना है। चलो निकालते हैं। तो भाई देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका। एक मिनट भाई, आपका जो निकालना है एंगल डी बी ए नहीं निकालना, डी बी सी निकालना है, ये वाला डी बी सी, ये एंगल निकालना है। चलो निकालते हैं। देखिए भाई क्या करना है, तो आप एक चीज देखिए, देखो दो तीन प्रॉपर्टी आपको लगने वाली है यहाँ पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आप, कि एडी जो एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन का जो भी वर्टेक्स, जो भी आर्क पर एंगल बनेगा वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो अगर बात कर ले तो ये कंप्लीट कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि जो ये पॉइंट होंगे और ये एंगल होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है। क्योंकि दो पॉइंटों से आपका ये वर्टेक्स, मतलब आर्क पर एक वर्टेक्स बन रहा है, दो वर्टेक्स। एक तो बी से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी, और एक ए डी सी। तो मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, एंगल बी और एंगल डी, इस जिसके अकॉर्डिंग हमने लाइन ली है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इस पर बने रहिए, अच्छे से देखिए। तो हमें पूरा एंगल भी पता चल गया, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका, एक मिनट। ये एक सीधी लाइन है, तो ये हम देख रहे हैं ए डी पी ट्रायंगल में 30 और 20 50, और ये पूरा एंगल कितने का बन गया, 50 का। ओके।
तो ये हमें एंगल निकालना ही नहीं। अब ये जो एंगल होगा ये इंटीरियर एंगल का सम होगा, तो 20 और 30 50 हो गए, सीधा 50 लिखिए। यहाँ पर भी कितना हो गया, 50 हो गया। तो आपने क्या निकालना है, बीच वाला निकालना है, तो 90 - 50 करिए, कितना आंसर आ जाएगा, 40 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि निर्मल कंप्लीट करती है स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिन में। ठीक है, निर्मल 45 दिन में करती है, जबकि अमित कितने दिन में करेगा, अमित कितने दिन में करेगा। इफ ही इज 25% एफिशिएंट देन निर्मल, वो क्या है, 25% ज्यादा है, तो 25% का 1/4 हो गया। तो अगर निर्मला निर्मल जो है 4 की एफिशिएंसी कर दी, तो ये ज्यादा है, 5 कर देगा। ठीक है, तो टोटल कितने दिन में कर देगा, टोटल काम कर लेते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि सेम काम दोनों करेंगे, तो 45 × 4 डिवाइड बाई 5 आपका आंसर दे देगा। एफिशिएंसी नीचे रख दी, तो 9 × 4 36 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला कि किस साल में टोटल डिसबर्समेंट ऑफ लोन बैंक ए एंड बी जो कि इक्वली होगा टोटल डिसबर्समेंट ऑफ लोन सी एंड डी का, तो कौन से साल में है, देखते हैं भाई। ए एंड बी दोनों मिलाई, यहाँ पर 15 बनेगा, यहाँ पर 25 बनेगा, नहीं बन रहा है इसमें। ये आपका 25 बन रहा है, ये आपका 35 बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। ये आपका 35 बन रहा है, यहाँ पर आपका 40 बन रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पर आपका 40 हो रहा है, यहाँ पर भी 40 हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, तो 2019 आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2019 पे से भी आपको राइट दे रखा है। बोला कि एक लैपटॉप चार्जर जो है 2540 में हुआ, और डाउन पेमेंट दी गई है 1340 की। ठीक है, दोनों मिलाकर। बोला कि 1205 रुपये अगर एक मंथ में वो पेड करें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो देखिए, इसने बोला है कि भाई अगर मान लो कोई पेमेंट हमने 2540, ठीक है, राइट, राइट, 2540 है, और डाउन पेमेंट कितनी कर दी, 1340 कर दी, तो कितना बचा यहाँ से, 1200 बचा। ठीक है, तो 1200 को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अगला महीना वो इंटरेस्ट के साथ जाएगा। अब 1200 है, 1205 रुपए दे रहा है। ठीक है, 1200 की बजाय कितना दे रहा है, 1205 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो 1205 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब ये आपको अमाउंट दे रहा है। इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो बना लीजिए फॉर्मूला। 5 है दे रहा है कितने पे, 1200 पे दे रहा है। एक महीने की बात की गई है, तो मतलब 1/12 हो गया, गुना में रेट बटे 100 हो गया। ठीक है, तो 1200 से तो 1200 कट जाएगा, तो रेट की वैल्यू जो आ जाएगी 5% पर एनम आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स जो कि जिसकी लेंथ ये है, ब्रेथ जो है इसकी लेंथ की आधी है, तो हाफ है, तो इसका मतलब ब्रेथ 30 है। हाइट जो है 1/3 ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, 30 है, तो 1/3 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। 2 गुना लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपने निकालना है। ठीक है, तो निकालिए। 2 1800 प्लस में 300 प्लस में 600। ठीक है, 900 और 1800 कितना हो गया, 2700। 2700 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5400 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्व करते हैं, तो ये आपका 1/4 से 1/4 डिवाइड हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर ऊपर तो आया 1/4 इंटू 1/4 आया, नीचे 1/8 प्लस में 1/64 आया। ठीक, प्लस में ये आपका 9 - 4 कितना हो गया, 5/9 हो गया। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। ये आपका 1/16 हो गया, गुना में इसको ऊपर लिया, ये 64 एलसीएम आया, 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, प्लस में 5/9 हो गया, 16 से गया सीधा 4। ठीक है, तो 4/9 प्लस 5/9 ऐड कर दीजिए, 9, 4 और 5 9, 9 से 9 घटा 1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके, ओके ओके ओके। तो देखिए भाई, तो भाई ये 5 13 और ये कितना हो जाएगा, देखो ट्रिपलेट लगाते हैं एडीसी में, ठीक है। तो एडीसी में को ट्रिपलेट लगाएंगे तो इस एसी कितनी होगी, 12। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 5 है और हाइट कितनी है, 12 है। तो सोल्व करिए, 6 से कट हो गया, 30 हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो ये आपका 12 हो गया। ओके, ये आपका 12 हो गया। और ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से और कुछ कंडीशन दे रखी है क्या। कंडीशन तो कुछ नहीं दे रखी भाई, परपेंडिकुलर दिखा रखा है सीधा। ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है, जो कि हमने दिखाई दे रही। ए डी और सी डी, ए डी और सी डी की लेंथ है, ए डी जो परपेंडिकुलर टू ए सी है, ठीक है। यहाँ तो कुछ तो देना होगा इन्होंने तो। मैं क्या मान लेता हूँ, ई को हाफ मान लेता हूँ, तो ये 6 हो गए, ये 6 हो गए। क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो हम इसको भी इक्वल कर लेंगे और ये बीच में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम प्लस कर देंगे 1/2 इंटू बेस कितना है यहाँ पर, 12 है, हाइट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 2 से कट करिए 6, ये आपका 48 हो गया। दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा, 78, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ रेड टू ग्रीन स्वीट इतना है, तो हाउ मेनी रेड स्वीट, जो कि बैग में कितनी है, जबकि ग्रीन स्वीट इतना है। तो ग्रीन स्वीट कितना है, 4 है, 4 की वैल्यू यहाँ पर 120 दे रखी है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से। 3 की वैल्यू निकालनी, 30 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर ला दो 90। 90 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज एज ऑफ रूबी और सोनी जो 40 है, रेशियो इनका एज का इतना है। तो एज ऑफ सोनी बतानी है, तो यहाँ पर टोटल एवरेज निकालिए, तो यहाँ पर 16 हो गया। 16/2 करिए 8, 8 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी, 40 गुना 5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसकी एज निकालनी है, सोनी की। सोनी कितनी है, लास्ट वाला 5 से, तो 5 गुना 5 कर दीजिए, कितना हो गया, 25, 25 साल की आपकी सोनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सेलिंग ऑफ आर्टिकल दो 2160 में, एसपी कर दिया। प्रशांत अलो करता है 20% डिस्काउंट और 28% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट, अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, चलो देखते हैं। एमपी, एसपी और सीपी। एमपी कितना है, 1/, ये आपको 5 हो जाएगा। अगर 5 एम अगर आपका एमपी है तो 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 4 का हो गया। अब बोला कि 28% प्रॉफिट, 28% प्रॉफिट मतलब 7/25 हो गया। और 25 आपका सीपी है, तो 7 रुपये का डिस्काउंट प्रॉफिट कर दिया, तो 25 और 7 आपका 32 हो गया, ठीक है। राइट, तो इसको भी 32 बनाइए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से इधर भी। बोला कि 40, 32 और ये आपका कितना हो जाएगा, 25। बोला कि अगर हम डिस्काउंट ही ना दे और इतने पे बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो 32 की जगह 40 पे बेचे, कितना प्रॉफिट होगा, 15/25 का हो गया, ठीक है, गुना में 100। अब की बार ये एसपी हो गया ना, चेंज हो गया एसपी। तो 5 से कट करो 3, 5 से कट करो 5, 5 से कट करो 20, 20 गुना 3, 60% का प्रॉफिट आपका राइट आंसर दे देगा। देखो मैंने क्वेश्चन में जो नंबर थे वो यूज भी नहीं किए। क्या बोला है इसमें, अच्छा ऊपर ही दे रखा है क्वेश्चन। बोला कि कौन से महीने में जो है कंपनी रिपोर्ट करती है हाईएस्ट ग्रोथ परसेंटेज में, कंपेयर टू पिछले वाले मंथ में। तो देखिए भाई, कौन से में ग्रोथ ज्यादा कर रही है। यहाँ पर हम ग्रोथ देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, लगभग 98 हो जाएगी। यहाँ पर ग्रोथ 30 हो जाएगी। यहाँ पर ग्रोथ 40 45 हो जाएगी। यहाँ पर ग्रोथ 25 से 25 100 जा रहा है, कंप्लीट गुड। यहाँ पर कितना जा रहा है, 125 जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन से में भाई आपके सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है।
तो भाई ये ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा नहीं है, तो अब ये ज्यादा हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। चलो देखते हैं, रेशियो के हिसाब से देखेंगे। 98/252 पिछले के मुकाबले, ठीक है। यहाँ 100 बटे 425, यहाँ 125/525। रेशियो निकाल लीजिए। 125 से गया 4, 25 से गया 25 दूनी, 25 से कम 25, कितना गया भाई? 17, 17 और 5, 25 सात है, ठीक है। 25 से 5, 25 से 25 दूनी और 25 से कम। यहाँ पर कितने का फ्रैक्शन है भाई? देखिए, 3 और 5, 16 का, यहाँ पर 13 का, और यहाँ पर देख लीजिए, 4 से कटेगा, 4 से नहीं, 4 से नहीं कट रहा भाई। किससे कटेगा ये? 2 से कट रहा है शायद। 2 से आपका 49, और 2 से आपका कितना हो जाएगा ये आपका? 126। 7 से कटेगा 7, 7 से 18, कितने का गैप है? 11 का। तो देखिए, जिसमें कम गैप है ना, वो आपका ज्यादा आंसर दे देगा, ठीक है। तो कि कम गैप किस? 16, 13 और 11। तो इधर 11 कम है, तो 11 कम है, तो ये आपका आंसर देगा हाईएस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे जिसमें ज्यादा होता वो कम देता, ठीक है। तो हाईएस्ट किस में होगा? जून में होगा, ठीक है। पिछले महीने के मुकाबले जून में हाईएस्ट इंक्रीजिंग हो रही है, तो जून आपका राइट आंसर दे देगा। पॉपुलेशन ऑफ विलेज जो थी 4,000, 4 लाख थी, 20% इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर, 30% सेकेंड ईयर में, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 4 लाख थी। चलो मैं 400 से लेता हूँ। 20% इंक्रीज हुआ, मतलब पहले 5 था, अब कितना हुआ? 6 हो गया, ठीक है। 30% का मतलब 3/10। तो पहले 10 थी, अब कितना हो गया? 3 इंक्रीज हो गए, 13 हो गए, ठीक है। 0 से 0, 5 से गया, 5 8 40। तो बस हमने मल्टीप्लाई करनी, 6 गुना 4, 8 से 48 गुना 13 करो। 13 8 104, 13 चौक 52, 52 और 10 62, तो 624 आना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर है, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जो कि जिसकी रेडियस 6 है, पिघलाया और रिकास्ट किया स्फेरिकल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ 3 रेडियस। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स निकालनी, मतलब स्फीयर में से स्फीयर ही निकाल दिया, वॉल्यूम से वॉल्यूम बदल दिया। वो 4/3 पाई आर क्यूब से हमने नंबर ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3, ये दोनों तो आपके कट हो गए, ठीक है। तो ये आपका 6 गुना 6 गुना 6, इधर n गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। 3 से आपका ये 2 गया, 3 से आपका ये 2 गया, 3 से आपका ये 2 गया। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 8, 8 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सम ऑफ दो नंबर 76 है, 3 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर जो कि 46 है। सॉरी, ये जो है 46 ज्यादा है किससे? 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर वन से। तो पहले 76 देखो, बनाएगा 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 बनाएगा, तो सभी 76 बना रहे हैं, तो आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो 3 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, 3 टाइम्स ऑफ, इसमें ट्राई कर रहा हूँ, 3 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर 50 माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, 4 गुना 26, जो कि 46 आंसर आना चाहिए। देखते हैं। तो 46 तो इससे ही आएगा, और किसी से 46 आना नहीं। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, लास्ट की डिजिट चेक कर लीजिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो 12 माइनस तो 8 गया, 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर इससे ट्राई कर लेना, और 3 5 15, 4 एकम 4, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं बनेगा, तो ये दोनों ट्राई कर लेना। तो ये आपका 150 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 102 हो गया, ठीक है। सॉरी, 104 हो गया। ओके, तो 104 और
दोनों का डिफरेंस 46 है, बिल्कुल करेक्ट है भाई आपका ये आंसर। ठीक है, आगे देखो। एक पुलिस ट्रेवल करता है 65 की स्पीड से, चेज करता है एक थीफ को जो कि 1200 मीटर दूर है, और जो कि ट्रेवल कर रहा है 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना लेगा? तो हम क्या करते हैं, 1200 मीटर दूर है, ठीक है, तो अपोन में ये क्या है, सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन को डिवाइड कर दीजिए 15 से, तो कट करिए 15 से, 15 8 120 80। तो अब बोला कि इसको कितनी देर में पकड़ देगा? तो ये तो मीटर पर मिनट है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई 18/5 से, यहाँ से सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनटू में कर, सॉरी, यहाँ इनटू में 1/60 और कर देंगे। यहाँ से किस में आंसर आ जाएगा आपका? मिनट में आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। ये आपका किससे चला गया भाई? 20 से 20 दिए, 20 चौक, ठीक है, राइट। 3 से आपका ये 6 चला गया, तो 6 गुना 4 करोगे तो 24 आएगा, 24/5, लगभग 4 मिनट का आंसर आ रहा भाई। ओके, बाकी देखते हैं भाई अपने क्या गलती की हमने। चलो भाई एक बार फिर चेक करते हैं, तो आपका कितना हो गया, अरे ये 4165 का आएगा 14, ठीक है ना सर? और इसको हम नीचे जहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर जो करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 के हम सेकंड में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा काम करेंगे, तो मतलब बेसिक तरीका करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कट चुकी हैं, और ये आपका 6 से आपका 2 3 7 हो गया, 12 3 36 हो गया, 36 7/7 हो गया। क्या हो रहा है भाई? अपना आंसर बताओ क्यों गलत निकल रहा है? क्योंकि छोटा सा दो स्टेप है सारे, लेकिन जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना 65 और 41 की, वो गलत कर रहा हूँ। तो 65 और 41 का डिफरेंस ही 24 होता है। ठीक है, मैं बेवजह करने लग रहा हूँ, 1000 कर दिया। ये 60, तो ये क्या हो गया, ये आपकी डिस्टेंस निकालेगा मीटर पर मिनट में, ठीक है, जो मल्टीपल एक्स्ट्रा की है, तो 1200 को यहाँ रख दीजिए। अब आपका आंसर निकल जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो आप कट करिए, 12 से आपका ये 2 हो गया, 2 से आपका ये 3 हो गया। देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन में भी टाइम वेस्ट होता है बेवजह का। एक नंबर को इंक्रीज कर दिया 20% और 240 दे रहा है, ठीक है, तो नंबर फाइंड आउट करना है। 20% कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/10 हो गया। 10 से हमने क्या, पहले 10 था, अब कितना बना दिया, 2 इंक्रीज कर दिया, 12 हो गया, तो 12 की वैल्यू 240 दे रखी, कितने से मल्टीप्लाई किया, 20 से। इधर भी आप क्या करो, 20 से मल्टीप्लाई करो और आंसर ला दो चुपचाप, बिना किसी को बताए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कितने परसेंटेज रेजिस्टर को इंक्रीज करनी पड़ेगी स्पीड को, ताकि टाइम जो है 25% कम हो। तो 25% का मतलब क्या है, 1/4, ठीक है। तो टाइम और स्पीड जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, पहले टाइम कितना था, 4 था, रिड्यूस कर दिया, 3 हो गया, ठीक है, तो ये उल्टा कर दो, 3 4, ये आपका ओरिजिनल है, ये नया टाइम है। भाई उल्टा क्यों करते हैं? ताकि डिस्टेंस अपनी सेम आ जाए, ठीक। तो इसने बोला कितना इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पर 1 इंक्रीज करोगे, कितने में, ओरिजिनल में, गुना में 100 कर दीजिए। 100/3 आपका 33.33% आ जाएगा, जो की वैल्यू ये दे देगा, ठीक है। बोला कि नंबर को डिविजिबल करते हैं 88 से, तो p मल्टीप्लाई q क्या आंसर दे सकता है? तो देखिए, तो ये आपका क्या है, 11 गुना 8 से मल्टीपल हो रहा है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, लास्ट के तीनों डिजिट्स जो है ना, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए कंप्लीट। तो 8 17, 8 तो 56 होता है, तो 56 में हम क्या रख सकते हैं, 16 बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते, तो क्यू की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, क्यू की वैल्यू जो है 6 है, तो 6 होगी। और 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट
डिजिट्स का सम, और मतलब सम कर दो और उनका दोनों का डिफरेंस कर दो, जितना भी अल्टरनेट हमने सम किया है। तो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22 हो गया। 22 में हमने माइनस करना है किसका? पी, 1 और 1 और 7 8, तो पी प्लस 8 का, जो कि आंसर कितना आ जाना चाहिए, या तो 0 या 11 के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 22 - -8 कितना हो जाएगा भाई? 22 में से 8 गया आपका, 14 हो जाएगा। 14 - पी, चलो 0 के बजाय मैं 11 ले लेता हूँ, क्योंकि 11 भी तो आंसर जाएगा। तो माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 उधर जाएगा माइनस का, तो -3। तो पी की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। तो 3 × 6 कितना हो गया? 18, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एम एन लाइन सेगमेंट है, इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू इन एम, और पी आर जो है एन, एम एन पैरेलल टू क्यू आर है, ठीक है। एम एन, अच्छा क्यू आर के पैरेलल है, और ये आपका पी, पी के ऊपर आपका एम है और ये आपका एन है, तो ये आपका एम हो गया, ये आपका एन हो गया, ठीक है। डिवाइड करता है ट्रायंगल पी क्यू आर इंटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम आपका, सॉरी एरिया जो है 1/1 हो गया, जो कि इक्वल है एरिया, ठीक है। अगर ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, राइट। तो रेशियो ऑफ एम क्यू टू पी क्यू बताना है, एम क्यू टू पी क्यू बताना है। भाई देखते हैं, करते हैं सोल्व। तो भाई ये कंडीशन है, तो आप क्या करोगे? देखो, एक तो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो एम क्यू है वो स्मॉल लेंथ आएगी, और जो पी क्यू है वो लार्जेस्ट लेंथ लेंथ आएगी। तो √2 जो है 1.4 समथिंग होता है, ये 1.4 -1 करोगे 0.4, तो ये तो बड़ा पहले आ गया, ठीक है। तो √2 रेशियो 1 करोगे तो 1.4 बड़ा पहले आ गया, तो गलत करो। और 1:2 क्यों नहीं हो सकता? 1:2 इसलिए नहीं होता क्योंकि ट्रायंगल में √2, मतलब कि आप देखोगे, जो एरिया है ना, वो एरिया के बराबर आंसर कभी नहीं आता। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, 1/2 हो जाएगा। हमने क्या किया? ट्रायंगल पी एम एन डिवाइड बाई ट्रायंगल पी क्यू आर किया है, और इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया आपका पी एम डिवाइड बाई पी क्यू आर आ गया, ठीक है, राइट। तो 1/√2 हो गया। पी एम की वैल्यू अगर हम मान लें तो 1 है, तो इसकी 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, पी क्यू साइड आई है ना, क्योंकि पी क्यू की साइड हमने बतानी है। पी क्यू कितना आ जाएगा? पी क्यू आप यहाँ पर देखोगे √2 आ जाएगा, तो सेकंड लेंथ जो आएगी वो √2 आएगी, दोनों में √2 है। अब बोल दिया गया कि एम क्यू निकालना है, ये वाली लेंथ। तो ये आपकी √2 है कंप्लीट, -1 कर दो, तो √2 -1 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्कल है जिसके रेडियस r यूनिट है, लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल कट किया गया है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल की साइड क्या हो सकती है? तो भाई ये कुछ इस तरह का इन्होंने डायग्राम दिया गया है। रेडियस जो है वो आपकी आर है, ठीक है, आर है। तो इससे हमने कट किया गया, तो जैसे ही कट किया गया, तो इसका मतलब क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बतानी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4, साइड स्क्वायर होता है। तो बस उसी से रिलेट करके हमने भी यहाँ पर बनाना है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो ये आधा हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये r/2 हो गया, ये वैल्यू निकल जाएगी, ये 90 डिग्री है। तो आर स्क्वायर में से ये माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? /4। तो 4 इधर लाइए, तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा भाई √3, सॉरी 3r/4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये आपका √3 /2
आर आ जाएगा। राइट। अब क्या है, ये साइड इतनी है तो ये साइड कितनी होगी, टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी। टोटल लेंथ आपकी 2 × √3/2 आर हो जाएगी। 2 से 2 कटा हुआ, √3 आर आपका राइट आंसर आया। ठीक है। अगर इतना ध्यान रख लो, ध्यान क्या है कि √3 का डिवाइड बाई 2 क्या होता है, इसकी हाइट होती है, और हाइट के डबल इसका क्या होता है आपका साइड होती है। ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स क्यू बताना है साइड पी आर पर ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो साइड लेंथ जो है पी क्यू इतना है। ओके। पी क्यू आर पर एक, सॉरी, पी आर पर क्यू, क्यू से एक एल्टीट्यूड लिया गया, और एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इसकी लेंथ हमने निकालनी है, साइड लेंथ पी क्यू की लेंथ जो है 40 है, पी आर की 40 दे दी, और क्यू आर की 60 दे दी। तो एल्टीट्यूड कितना होगा, तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये तो आपका। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, तो भाई मेरे ख्याल से जो आंसर है वो सारे गलत हैं ऑप्शन में, देखते हैं फिर भी। तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे सोल्व करेंगे, देखो भाई अगर ये 60 है ना, तो ये इसकी लेंथ अपने पास आ जाएगी कितनी, आधी। ठीक है। ये वाली लेंथ इसकी आधी होती है, तो 30 हो गया। ठीक है। और ये आपका 10 हो गया। राइट। तो भाई देखते हैं तो क्या होगा, तो 30 मतलब कि आपका क्या होगा, 40 के स्क्वायर में से 30 का स्क्वायर माइनस कर दो तो हाइट आ जाएगी। तो 1600 में से 900 माइनस करोगे, 700 आ गया। और 700 का स्क्वायर रूट आपने निकालना है, तो 100 बाहर आ जाएगा। 10√7 आपका आंसर आना चाहिए। 10√7 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर सेल करता है अपने सामान को 40% लॉस पर, कॉस्ट प्राइस 25% लेस कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस से 40% कम में देता है, और बोला कि वेट जो है 25% कम दे दिया। जब वेट की बात आ जाती है, तो वेट आपका क्या है, ओरिजिनल तो जो आपका 1/, ये आपका 4 हो गया। 4 है, न्यू कितना बोल दिया, 3 बोल दिया, लेकिन क्या है, सीपी और एसपी उल्टा हो जाता है इनका। ठीक है। ओके। तो सीपी और एसपी, यहाँ पर एसपी लिख देते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेट बात करें, तो पहले 4 था, तो मतलब कि 4 में खरीदा होगा इसने। ठीक है। तो ये आपका 4 सीपी एसपी आ जाएगा, और 3 आपका सीपी आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस पर 40%, मतलब कि 4/10, मतलब कि 2/5 हो गया। ठीक है। और सीपी 5 है, 2 रुपए कम में दे दिया, 3 में दे दिया। ठीक है। राइट। ओके। तो आप मल्टीप्लाई करिए या फिर कट करिए, यहाँ से 3 से 3 कट होगा, तो इधर 4 है आपका। एसपी जो है वो कितना है, 4 है। सीपी की, एसपी कितना है, 4 है। सीपी कितना है, 5 है। तो 5 रुपए की चीज खरीद के 4 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। कितने का लॉस हुआ, 1/5 का, गुना में 100। 5 से कट करिए, 20% का लॉस आपको हो गया। ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।